चलो स्टार्ट करें। तो कल इकोनॉमिक्स के मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे और रिलेट कर करके लगभग 50 के आसपास आप लोगों के उसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो रिलेट करके हैं। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन की सीरीज देखिए तो लगभग 20 के आसपास है। ठीक है, तो आज भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। मिक्सअप क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स पे ही पहले मैं फोकस कर रहा हूँ। इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस निकल लिखवा दिए आप लोगों के, और आप लोगों के मान लो कि इकोनॉमिक्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 6 से 7 बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन तुम्हें इनमें से मिल जाएंगे, जो मेरा आइडिया कहता है। ठीक है, कुछ अपडेट करंट अगर हमने मिस कर दिया तो हमारी गलती है, समझ रहे हो। अपडेट करंट भी हमें याद रखना पड़ेगा। टैक्सेशन के पार्ट से, बैंकिंग के पार्ट से, इनकम के पार्ट से, नेशनल इनकम के पार्ट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनने हैं। ये 100% गारंटी है। तो जो आप लोगों का पार्ट हो गया था उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज को शुरू कर दो। और कल मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, अगर आपके याद होगा तो मैंने आपसे बोला था कि अब इन क्वेश्चंस को किसी के साथ शेयर करना बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगड़ना तुम्हारा है। तुम खामखा का कंपटीशन बढ़ा रहे हो और पैसे तुमने दिए, मजे कोई और ले लेगा। और दूसरी बात एक और भी है, तुम्हें ये लग रहा है कि किसी के साथ शेयर करके उससे आधे पैसे ले लो और आधे में पढ़ लो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा ना, अपने आप आंखों में पानी लेके खुद को कोसोगे। ठीक है, तुम खुद अपने आप को कोसोगे। चलो आगे बढ़ो, लिखेगा अगला क्वेश्चन। सिडबी, लिखेगा सिडबी की स्थापना, सिडबी की स्थापना, इसकी फुल फॉर्म भी लिखवाऊंगा बेटा। सिडबी की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के रूप में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के रूप में 2 अप्रैल 1990 को हुई। 2 अप्रैल 1990 को हुई। दो अप्रैल 1990 को हुई। यह है मुद्रा योजना, यह मुद्रा योजना को संचालित करने के लिए धन उपलब्ध कराता है। यह मुद्रा योजना को संचालित करने के लिए धन उपलब्ध कराता है। यह मुद्रा योजना को संचालित करने के लिए धन उपलब्ध कराता है। पैराग्राफ चेंज, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। और लिखिएगा भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1920 को हुई थी। भूमि विकास बैंक बैंक की स्थापना वर्ष 1920 को हुई थी। 1920 को हुई थी। यह दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, लॉन्ग पीरियड के लिए लोन अवेलेबल कराता है। यह दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। पैराग्राफ चेंज, अगले पॉइंट पे आ जाओ। लिखेगा भारत में
सबसे पहले फसल बीमा योजना, भारत में सबसे पहले फसल बीमा योजना की शुरुआत, सबसे पहले फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी, वर्ष 1972 में हुई थी, वर्ष 1972 में 72 में हुई थी। यह योजना सबसे पहले गुजरात में शुरू हुई। यह योजना सबसे पहले कहां पे शुरू हुई? गुजरात में शुरू हुई। यह योजना सबसे पहले गुजरात में शुरू हुई। वर्तमान में इस योजना का स्थान, ये काम का पॉइंट है, 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। वर्तमान में इस योजना का स्थान, इस योजना का स्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने ले लिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने ले लिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने ले लिया है। पैराग्राफ चेंज करें। अगले पॉइंट पे आइए। लिखेगा भारत में हीरा संस्थान, डायमंड इंस्टीट्यूशन, हीरा संस्थान सूरत में है। सूरत कहां पड़ता है बेटा? गुजरात। सूरत गुजरात में है। हीरा संस्थान सूरत गुजरात में है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आइए। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र, वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है। मुंबई में है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आइए। लिखिएगा आईडीबीआई, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1964 में, वर्ष 1964 में हुई। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की कि मैंने सिडबी को ही क्यों करवाया पहले? बेटा सिडबी की अगर बात करें तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ। और लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो सिडबी में भी एक पॉइंट लिख लो, जो सिडबी लिखा था, सिडबी में जाके लिखो उसका मुख्यालय कहां लिखना है? लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आ जाओ। इको मार्क का प्रयोग, इको मार्क, इको मार्क का प्रयोग, इको मार्क का यूज पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए, पर्यावरण, एनवायरमेंटल
पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए एगमार्क का प्रयोग कृषि से संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए और हॉलमार्क का प्रयोग यूज ऑफ हॉलमार्क का प्रयोग सोना चांदी प्लेटिनम धातुओं की गुणवत्ता के लिए, मेटल्स की क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए किया जाता है। धातुओं की गुणवत्ता के लिए किया जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे वित्त आयोग की बात की गई है, यहीं पे एक पॉइंट और लिखो। अगला, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लिख लिया? नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आ जाओ। राजा चेलैया समिति का संबंध, राजा चेलैया कमेटी समिति का संबंध करों के सुधार से है। टैक्सेशन रिफॉर्म करों के सुधार से है। और विजय केलकर समिति भी कर सुधार से संबंधित है। 2 कमेटी हैं ये। और विजय केलकर समिति भी कर सुधार टैक्सेशन रिफॉर्म से संबंधित है। कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आइए। निफ्टी NIFTY निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, या निफ्टी ऐसा लिखो, निफ्टी से संबंधित, फिर निफ्टी के बारे में लिखवा दूंगा। लिखिए निफ्टी से संबंधित नेशनल
स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक है। लिखेगा निफ्टी, निफ्टी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, निफ्टी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इसकी स्थापना 1992 में हुई, इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई बेटा? 1992 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पैराग्राफ चेंज करें। और अगला क्वेश्चन लिखिएगा, राजकोषीय नीति, इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी सरकार की प्राप्ति या सरकार की आय और व्यय से संबंधित है। सरकार की आय और व्यय से संबंधित है। सरकार की आय और व्यय से संबंधित है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आय और व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए, बजट, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसका संबंध भी, इसका संबंध भी सरकार की राजकोषीय नीति के साथ है। सरकार की राजकोषीय नीति के साथ है। संविधान के अनुच्छेद 112 में है। संविधान के अनुच्छेद 112 में है। कौन से आर्टिकल में? 112 में है। एक चीज और ऐड करो इसमें, बजट में ही एक चीज और ऐड कीजिएगा बेटा। लिखेगा वर्ष 2017 से, वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष बजट 1 फरवरी से पेश करना शुरू कर दिया गया। बजट 1 फरवरी से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया गया। बजट 1 फरवरी से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट लिखिएगा,
अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जब देश की मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है सही में। जब देश की मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, जब देश की मुद्रा के मूल्य में कमी आती है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। देखो, वर्ष 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में बेटा एक दो शब्द इकोनॉमिक्स के बड़ी चर्चाओं में रहे। अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द है सहज और एक शब्द है सुगम। आप लोगों के पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। अब सहज और सुगम 2020 में चूंकि चर्चाओं में रहे और अभी तक भी पेपर में नहीं पूछे गए किसी भी, तो करंट अफेयर भी हो गया और इकोनॉमी का पार्ट भी हो गया, इसीलिए इन दोनों वर्डों पर नजर रहनी है। सहज और सुगम क्या है? ये आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड फार्म है। फार्म तो समझते हैं ना? तो इनकम टैक्स से रिलेटेड फार्म है, जिन फार्मों को अकॉर्डिंग टू इनकम बांट दिया गया। 50 लाख रुपए तक की आय के व्यक्ति को ये फार्म भरना है और 50 से ऊपर वाले को ये भरना है। तो इस तरीके से दो फार्म आपके सामने प्रस्तुत किए। 2020 में सरकार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट है तो इसे इंपॉर्टेंट करके लिखो। हाल तो मैं लिखवा ही इंपॉर्टेंट रहा हूं, बिल्कुल निचोड़। पूरी अर्थव्यवस्था में मैंने घुमा दिया इन क्वेश्चनों में, सिर्फ केवल 50, 60, 70, 80 क्वेश्चनों में मैंने इकोनॉमी में घुमा दिया तुम्हें। ठीक है, लिखेगा वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में सहज और सुगम नाम के दो शब्द चर्चाओं में रहे। सहज और सुगम नाम के, सहज और सुगम नाम के दो शब्द चर्चाओं में रहे। दो शब्द चर्चाओं में रहे। ये दोनों आयकर फॉर्म हैं, इनकम टैक्स फॉर्म। ये दोनों आयकर फॉर्म हैं। ये दोनों आयकर फॉर्म हैं, आयकर फॉर्म हैं। 50 लाख रुपए तक की आय पर कर देने वाला व्यक्ति, ये भी बन सकता है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, 50 लाख रुपए तक की आय पर कर देने वाला व्यक्ति, 50 लाख रुपए तक की आय पर कर देने वाला व्यक्ति सहज फार्म भरेगा। सहज फार्म भरेगा, भरेगा। जबकि सुगम फार्म, जबकि सुगम फार्म उन करदाताओं के लिए है, जबकि सुगम फार्म उन करदाताओं के लिए है उन करदाताओं के लिए हैं जो हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार से संबंधित हैं, हिंदू अविभाजित परिवार से संबंधित हैं। हिंदू अविभाजित परिवार, बेटा जॉइंट फैमिली होती है ना, जॉइंट फैमिली, जो चाचा ताऊ एक साथ रहते हैं, समझ रहे, और उनके मिल करके एक साथ पुराने व्यवसाय चलते हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं उनके, लेकिन एक साथ मिल करके हैं, तो उसमें जो टैक्स पेयर होगा वो कंपनी या फर्म होगी,
लेकिन कंपनी या फर्म किसकी थी? हिंदू अविभाजित फैमिली की थी, अनडिवाइडेड फैमिली की थी। तो हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, और इसमें भी कंडीशन 50 लाख तक की है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करो, लिखेगा वर्ष 2020 में, एक और पॉइंट लिखें बेटा, वर्ष 2020 में केवी कामत समिति की रिपोर्ट चर्चाओं में रही कि वी कामत समिति की रिपोर्ट चर्चाओं में रही। यह रिपोर्ट आर्थिक सहायता से संबंधित है। यह रिपोर्ट आर्थिक सहायता से संबंधित है। आर्थिक सहायता से संबंधित है। कोविड-19 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक सहायता के लिए इकोनॉमिक हेल्प के लिए प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक सहायता के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक सहायता के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया। नेक्स्ट, अगला एक और पॉइंट लिखिएगा। अगले पॉइंट पे आ जाऊं। कितने पॉइंट हो गए? लगभग 17, 16। लिखिए साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। नेक्स्ट लिखिए साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस। ये इकोनॉमिक्स लिखना, इकोनॉमिक्स फोकस, साउथ एशिया इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6%, भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% संकुचन का मतलब होता है बेटा अप एंड डाउन। 9.6% संकुचन का अनुमान लगाया गया है। 9.6% संकुचन का अनुमान लगाया गया है। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं। देखो, यूपीएसआई, ये किसी भी एग्जाम के लिए, वैसे क्वेश्चन सबके लिए काम का है, लेकिन यूपीएसआई वाला ज़्यादा ध्यान देगा। एक फार्म है बेटा, फार्म 22, फार्म 22 मूल विधि है। क्यों है? आप लोग जब नया वाहन खरीदते हैं तो आप आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। आरटीओ के पास जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आरटीओ क्या करता है, थोड़े बहुत पैसे वैसे खाने के लिए उसकी जांच करता है, उसमें समय लगाता है, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन में डिले करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब नया वाहन है और उसी व्यक्ति के नाम पर है तो जांच की आवश्यकता क्या है, फटाफट फार्म नंबर 22 भरवाओ और पंजीकरण करो। तो वाहनों के पंजीकरण में देरी ना होने के संज्ञान लेते हुए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वाहनों के पंजीकरण से संबंधित किससे संबंधित, वाहनों के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से संबंधित फॉर्म 22 की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन बहुत अपडेट है और अगर पेपर में आ गया ना तो मैं 1000% गारंटी से कह सकता हूँ तुम्हारे अलावा किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखिए फॉर्म 22, फॉर्म 22 वाहनों के पंजीकरण से संबंधित है, रिलेटेड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, वाहनों के पंजीकरण से संबंधित हैं, वाहनों के पंजीकरण से संबंधित है। इसका संबंध वाहनों के पंजीकरण में देरी ना होने से है। इसका संबंध वाहनों के रजिस्ट्रेशन में पंजीकरण में देरी ना होने से है, वाहनों के रजिस्ट्रेशन में देरी ना होने से है। चलिए अब दो योजनाओं पे फोकस रखना बेटा, इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैंने अब की बार पहली बार मैं स्पेशल बैच में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वरना सब क्वेश्चन में मिक्सअप करके लिखवा देता हूँ, समझ रहे हो ना। तो अब की बार सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ तो इस चीज़ का बेनिफिट लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेशो पढ़ना, किस सब्जेक्ट का रेशो ज़्यादा आता है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार करना। और इतना समय है अभी आपके पास, इन क्वेश्चन को 8-8, 10-10 बार देख सकते हो तुम लोग। और इन क्वेश्चनों का मैं टेस्ट भी बनवा दूंगा, सभी क्वेश्चनों का तुम्हारा टेस्ट भी ले लूंगा, तो तुम्हें टेस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। टेस्ट भी तुम लोगों का हो जाएगा। बाकी अब मैं बात कर रहा हूँ दो योजनाओं की। एक योजना का नाम है उज्ज्वला। उज्ज्वला योजना फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन से रिलेटेड हो गई, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना। तो इसमें उज्ज्वला योजना तो ठीक है, लेकिन अभी आपकी गवर्नमेंट ने घोषणा की है उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.0, इसे दोबारा रीस्टार्ट किया गया है। और उज्ज्वला के साथ साथ एक योजना का नाम है बेटा उजाला। क्या नाम है? उजाला। तो उजाला गांव के अंदर लाइटिंग से संबंधित है। तो इन दोनों योजनाओं में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, दोनों काम की है रिसेंटली। लिखिएगा, पहले उजाला ही मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ उज्ज्वला लिखवा रखिए पहले भी। लिखिएगा उजाला, उजाला योजना उजाला योजना ने 5 फरवरी 2020 को अपने 5 वर्ष पूरे किए। उजाला योजना ने 5 फरवरी 2020 को अपने 5 वर्ष पूरे किए, 5 ईयर 5 वर्ष पूरे किए। यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू हाउस होल्ड, यह विश्व की, भारत की नहीं बेटा, विश्व की सबसे बड़ी घरेलू, विश्व की सबसे बड़ी घरेलू लाइटिंग परियोजना है। घरेलू लाइटिंग, लाइटिंग तो समझ गए ना, बिजली से संबंधित लाइटिंग परियोजना है। लाइटिंग परियोजना है। पैराग्राफ चेंज करें। आगे बढ़िए और लिखिएगा अगला पॉइंट, एक और योजना पेपर में आने की इसकी भी संभावना बहुत है, सफुर्ती योजना। लिखिएगा सफुर्ती योजना, हेडिंग बनाइए सफुर्ती योजना। यह योजना स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन, स्कीम ऑफ फंड फॉर
रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसकी तो फुल फॉर्म ही आ जाए तो घुमा देगी तुम्हें। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाएगी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के नाम से जानी जाएगी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य लघु कुटीर उद्योगों को, स्मॉल हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज को, लघु कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना है। लघु कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, लिख लिया। आगे बढ़ो और लिखो नेक्स्ट। मृदा, अगला पॉइंट, स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से हुई थी। 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 नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया। ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया। घोषित किया गया। मिडवाइफ एंड नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा बेटा। अवमूल्यन मैं लिखवा चुका हूं ना, अवमूल्यन पे थोड़ा फोकस रखना, ठीक है। अवमूल्यन से क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा, तो मैं बड़ी उससे पेपर्स क्वेश्चंस निकाल के, जहां मुझे लग रहा है ना कि मैं लिख नहीं सकता, लिखने का टाइम नहीं है, तो मैं किताब में से पेज फाड़ के, समझ रहे हो ना, ऐसे नोट्स अब की बार तैयार कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। तो अगर एक पेज पे एक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए एक काम का है और मुझे वो भी लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो मैं वो एक क्वेश्चन के लिए पूरा पेज फाड़ के लेके आ रखा हूँ, समझ रहे हो। तो इस चीज को अब की बार भुना लो। नेक्स्ट लिखो, एक और लिखो। लिखेगा संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद, परिषद का मुख्य कार्य
संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य, मेन वर्क बेटा, मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डेवलप करना है, बनाए रखना है, बनाए रखना है, बनाए रखना है। इस परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इस काउंसिल में, इस परिषद में कुल 15 मेंबर, 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी और 5 स्थायी, 10 स्थायी और 10 अस्थायी नॉन स्टैंडिंग और 5 स्थायी, 5 स्थायी। चीन, फ्रांस, रूस, चीन, फ्रांस, रूस, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्टैंडिंग मेंबर हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि लगभग हम 25 से ऊपर कूद गए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे जुड़े हुए फैक्ट। तो कल और आज के क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए तुम्हारे। मैं किसी भी दिन किसी भी बच्चे को खड़े होकर क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, अब जो आंसर नहीं देगा मैं उसकी गारंटी वहीं खत्म कर दूंगा। मैं इतना नहीं लिखवा रहा कि तुम याद ना कर सको। अगर मैं धड़ाधड़ पेज भरवा रहा होता तो मैं इस चीज को कह सकता था, या तुम भी कह सकते थे कि सर तुम तो जानबूझ के पेज भरवा रहे हो। समझ रहे हो, मेरा काम पेज भरवाना नहीं है, लिमिटेड में से सिलेक्शन करवाना है। तो जितना पढ़ा रहा हूं मुझे याद चाहिए। किसी भी दिन किसी भी बच्चे का नंबर आ जाएगा, और जिस दिन जिस बच्चे का नंबर आ गया उस दिन सारे क्वेश्चन का आंसर वही देगा। और जो उस पर हंसेंगे उससे अगले दिन उसका भी नंबर आ सकता है। ये भी मैं देखूंगा कि हंसने वालों का रेशियो क्या है, कौन ज्यादा हंस रहा है कि नहीं। तो बाकी पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 5 से 10 मिनट में ना अभी मोहित सर कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक मैं आपकी ये वीडियो अपलोड करके आपके पास लिंक भेज देता हूँ, है ना। कल की वीडियो का भी लिंक भेज देता हूँ।